अब हम इस सवाल पर आते हैं कि आयतुल्लाह खamenei को ईरान की सत्ता से हटाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये इतना आसान है जितना इजराइल समझ रहा है? 86 वर्ष के खamenei ईरान के सिर्फ एक नेता नहीं हैं, बल्कि वो एक विचारधारा हैं जिसने ईरान की व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखा हुआ है। आज अगर खamenei को इजराइल ने ईरान से हटा भी दिया तो भी ईरान की व्यवस्था में खamenei विचारधारा पूरी तरह से जड़ तक मौजूद है, पूरी तरह से प्रभावी वो रहेगी इसके बाद भी। और खamenei की जगह कोई नया खamenei आ जाएगा जो ईरान को इसी विचारधारा के साथ ऐसे ही आगे बढ़ाता रहेगा जिससे अब तक ईरान की सत्ता को वो सींचते आए हैं। असल में इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा को सुन्नी कहते हैं और दूसरे को शिया कहते हैं, और इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक लंबा संघर्ष रहा है। इसीलिए दुनिया भर में इस्लाम धर्म में एक सुन्नी मुसलमान होते हैं और दूसरे शिया मुसलमान होते हैं। दोनों में मतभेद इस बात को लेकर है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी किसे माना जाए। सुन्नी विचारधारा के मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, जबकि शिया विचारधारा के मुसलमान कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के लोग ही उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए। और इस विवाद ने दुनिया भर के मुसलमानों को दो समूहों में बांट दिया है। प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा 87% मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं और सिर्फ 13% मुसलमान शिया हैं। यानी मुसलमानों में शिया मुसलमान एक तरह से अल्पसंख्यक हैं, और इनमें भी शिया मुसलमानों की आबादी जिस देश में बहुसंख्यक है उस देश का नाम है ईरान। पूरी दुनिया में ईरान शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है, और आप ये भी मान सकते हैं कि ईरान शिया मुसलमानों का नेतृत्व करता है, और यही बात आयतुल्लाह खamenei को बहुत मजबूत बनाती है। ईरान में 90% से ज़्यादा आबादी शिया मुसलमानों की है, और यही कारण है कि खamenei ईरान की सत्ता को धर्म के हिसाब से चलाते हैं। और इसीलिए जब से वो आए हैं तब से उन्होंने ईरान में धार्मिक कट्टरता को बहुत बढ़ा दिया है। वर्ष 1979 की क्रांति के बाद ईरान में सत्ता को इस तरह से संगठित किया गया जिससे सत्ता में रहने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि खamenei की विचारधारा मजबूत रहे। और आज ये विचारधारा ईरान के लोगों के अंदर है। ये विचारधारा है ईरान सिर्फ इस्लाम धर्म के रास्ते पर चलेगा, और वो अमेरिका और इजराइल को हमेशा अपने धर्म का और अपना दुश्मन मानेगा। आज अगर खamenei हट भी जाए और उनकी जगह कोई नया सुप्रीम लीडर ईरान में आ भी जाए तो उसका चुनाव वही काउंसिल करेगी जो आयतुल्लाह खamenei की विचारधारा को मानती है, उस पर चलती है। ईरान में ये व्यवस्था और धार्मिक रुझान इतना मजबूत है कि पिछले 30 से 40 वर्षों में ईरान में कई जन आंदोलन हुए जिसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन आयतुल्लाह खamenei के शासन को कभी चुनौती नहीं मिली। वर्ष 2011 के आसपास जब अरब स्प्रिंग के दौरान अरब के बड़े बड़े देशों में लोकतंत्र की मांग के लिए लगातार जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कई देशों के बड़े बड़े नेता इस दौरान अपने कुर्सी से हटा दिए गए, कुछ को मार दिया गया, तब भी ईरान की सत्ता को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ही चलाते रहे। उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ, और वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने पिछले 36 वर्षों में ईरान को एक ऐसा कट्टर देश बना दिया है जिसकी सत्ता धर्म के हिसाब से ही संचालित होती रहेगी आगे भी। और जब तक ऐसा होगा तब तक ईरान के मकसद बदलेंगे नहीं। वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को हमेशा अपना कट्टर दुश्मन मानेगा, और वो अपने न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को भी कभी छोड़ेगा नहीं, और इन न्यूक्लियर हथियारों को भी अपने धर्म के साथ जोड़कर देखेगा। इजराइल ने आज ही इस बात को दोहराया है कि इस युद्ध में खamenei का अंत तय है और खamenei को कोई बचा नहीं सकता। שדיקטטור כמו חמינאי שעומד בראש מדינה כמו איראן וחרת על דגלו את השמדת מדינת ישראל, את המטרה הנוראית הזאת של השמדת ישראל, הוא לא יכול להמשיך ולהתקיים। तो आप देखिए, इजराइल के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के रक्षा मंत्री हो, वहाँ की सरकार हो, वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को छोड़ेंगे नहीं। ईरान की इस शासन व्यवस्था का
एक रिश्ता उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी है। वर्ष 1979 में ईरान की क्रांति के बाद वहां के सुप्रीम लीडर बनने वाले रुहुल्लाह खमेनी के पूर्वज भारत के इसी बाराबंकी से थे। वर्ष 1800 के आसपास बाराबंकी के गांव में सैयद अहमद मूसवी का जन्म हुआ था, जो बाद में भारत से इराक चले गए और फिर इराक से आकर वो मौजूदा ईरान में रहने लगे। और उन्हीं के वंशज रुहुल्लाह खमेनी ईरान की क्रांति के बाद वहां के सर्वोच्च नेता बने और उन्हें खमेनी इसलिए कहा गया क्योंकि वो ईरान के उस क्षेत्र से आते थे जिसे खुमैन या खमेनी कहा जाता है। और ये ईरान का एक गांव है और वहां इस नाम का एक बहुत बड़ा शहर भी है। तो ईरान की ये कहानी थी